हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी के बारे में। इंडियन इकॉनमी क्लास 11th का। अब एग्जाम का टाइम आ चुका है। अब थोड़े सीरियस हो जाओ, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। ठीक, भौकाल वोकाल बाद में करना। ठीक, पहले पढ़ाई कर लो, बाकी भौकाल मारते रहना जब तक पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे कोई बता सके तो वो बता दे कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से वो क्या समझता है। ठीक, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, लेकिन मैं बताती हूँ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मेरे हिसाब से क्या है। कोई भी अगर पूछे ना तो ये मत कहते ना कि आज़ादी वाली सुबह हमारी इकोनॉमी कैसी थी। नहीं भाई, ये नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमारे इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। एज वेल एज इसमें दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो पहला कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एज वेल एज जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला हमारा ये हेडिंग है, वो है बेसिक पर्पज ऑफ द ब्रिटिश रूल। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश रूल था उसका बेसिक पर्पज क्या था, जो हमारे यहाँ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो राज कर रही थी हमारे यहाँ, उसका मेन मकसद क्या था। अगर कोई ना कोई मकसद से तो आते ही हैं, जो भी आते हैं मकसद से ही आते हैं। हमारे दोस्त भी होते हैं वो मकसद से ही याद करते हैं। तो चलो देखते हैं। The main purpose of the British rule was to use and exploit all the natural resources of the Indian economy। जो ब्रिटिश रूल का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। मतलब कि वो आज हम सबको पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, तो इस वजह से उनको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए। उनको नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वजह से वो इंडियन इकोनॉमी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। दूसरा जो है वो है कि द मेन पर्पज वॉज टू सर्व द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी सो दैट इट कैन फीड द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन। दूसरा ये पर्पज था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को वो लोग फीडर इकोनॉमी की तरह सर्व कर रहे थे। मतलब समझिए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को वो फीडर इकोनॉमी ऐसे सर्व कर रहे थे कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल वो लोग लेके जाते थे और वहाँ पे वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे और वहाँ की इंडस्ट्रीज से हमें गुड्स जो थे वो हमें ही बेचते थे। मतलब हमारे ही रॉ मटेरियल से वो बनाए, उस पर थोड़ा मोड़ा मेहनत उन लोगों ने किया और हमारे ही रॉ मटेरियल से जो है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, गुड्स बनाया और हमें ही ला के वो हायर प्राइसेस पे बेच रहे हैं। तो जरा सोचिए, धोखा हुआ था हम लोग के साथ। चलिए अब देखते हैं, हाउ वॉज इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमारे इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से आने से पहले कैसी थी। चलिए देखते हैं। पहली थी कि हमारी अगैरियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी अगैरियन इकोनॉमी थी। मतलब कि हमारे यहाँ जो 85 मेनली हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशन होता था वो 85% होता था एग्रीकल्चर का। तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है 85% से ज़्यादा उस टाइम की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में भिड़ी हुई थी। आज भी आप हम लोग जब पूछते हैं कि हमारे दादा परदादा क्या करते थे, तो एक ही सिंपल सा याद आता है कि भैया हमारा पूरा खानदान खेती में लगा हुआ था। तो हम सबके यहाँ ही होता होगा ऐसा। जरूर कोई ना कोई गाँव वाँव में जब आप लोग जाएंगे, आपके दादा आपके नाना, तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पूरा खानदान से खानदान लगा रहता था। सब लोग एग्रीकल्चर ही करते थे क्योंकि उस टाइम सर्विस सेक्टर का तो कुछ लेना देना था नहीं। अब आते हैं प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। इंडिया वॉज अ सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी इसलिए थी क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ब्रिटिशर्स से आने से पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग खुद पे डिपेंडेंट रहते थे, ना कि हम दूसरों से हम उतना ही कंज्यूम करते थे जितना कि हम प्रोड्यूस करते थे। तो ना तो हमें किसी से मांगने की जरूरत पड़ती थी, ना हम किसी को देते थे। ठीक है, हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे, हम अच्छे से खाते थे, पीते थे, सोते थे। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए जिंदगी नरक हो गई, जो भी है। उसके बाद देखते हैं वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो भी बहुत अच्छी सक्सेसफुली रन कर रही थी। हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं, हमारे यहाँ के डिज़ाइंस हैं, हमारे यहाँ के एम्ब्रॉयडरीज हैं जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। तो हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रूल करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा रूल करती थी। तो ये रहा आज का चैप्टर। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।